हम लोग यीशु ख्रीस्त के साथ क्रूस के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए हमारा संपूर्ण ध्यान यीशु ख्रीस्त के क्रूस के रास्ते पर है। लेकिन मैं क्रूस के ऊपर लटके हुए यीशु के अंतिम पल पर मनन चिंतन करना चाहूंगा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 46 में यीशु ख्रीस्त ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूं। यह कहकर अपना प्राण त्याग दिया। यीशु ख्रीस्त स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में लटके हुए, जहां पर संपूर्ण सृष्टि अपनी सांसें रोक दी है, अपने ऊपर हमारे पापों का बोझ के साथ यीशु ख्रीस्त ने अंतिम सांस ली और उनका अंतिम सांस समय और स्थान में तरंग पैदा कर दिया। संपूर्ण सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को पोषित किया, माना कि वो प्रभु है। मैं सच कहना चाहूंगा, मुक्ति का लौकिक नाटक क्रूस के ऊपर अपने चरम पर पहुंचता है। सचमुच में यह दिव्य पल आपको मुझे आशीर्वाद से भर देता है। लेकिन यीशु ख्रीस्त की दशा दयनीय थी। जुदास इस्करियोती अंतिम ब्यारी में यीशु के एक प्याला में रोटी डुबोकर खाया, लेकिन उन्हें 30 सिक्के में महापुरोहितों के हाथों बेच दिया। पेतरुस, जो यीशु ख्रीस्त के लिए मरने के लिए तैयार थे, मुर्गे के बांग देने के पहले 3 बार अस्वीकार किया। उसके चेले एक साथ रहे, एक साथ जिए, लेकिन एक एक करके छोड़ के चले गए। जब किसी को अपने अगल बगल ना देखकर ईश्वर को पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। लेकिन ईश्वर का भी कोई प्रत्युत्तर ना देकर अंत में कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूं, और अंतिम सांस ले ली। तब गोलगोथा की छाया में सूरज भी अपने मालिक के आदर और श्रद्धा में अपनी चमक धीमी कर दी। चट्टानें कांप उठी, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे 2 टुकड़े में फटकर बट गया। सचमुच यह साधारण सी बात नहीं है। सच कहूं, अनंत काल के भार महसूस कर अस्तित्व का ताना बाना भी कांपने लगा। पेड़ पत्तों के साथ रहस्य की बातें फुसफुसाने लगे। तारे, ग्रह, नक्षत्र अपने दिव्य अक्षाओं में कांपने लगा। महासागर शांत हो गया, ऐसे जैसे अपनी सांसें रोक रखी है। अणु, परमाणु, क्वार्क, ये सभी सृष्टि के क्रूस के ऊपर का लेन देन की गवाही बनी। संपूर्ण सृष्टि मान गया, यीशु ख्रीस्त के सामने झुक गया और उसे मालिक स्वीकार कर लिया। वहां पर मौत का आदि एक कठोर रोमन सेंचुरियन पीड़ा के बीच में खड़ा है। उनकी आंखें
उसे देखा जिसने मानवता के पाप को अपने ऊपर ले लिया है। उस वक्त उसने जो कहा संपूर्ण आकाश मंडल में गूंज उठा। कहा, या सचमुच मनुष्य ईश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियजन, हम प्रत्येक जन जानते हैं कि क्रूस दो लकड़ी के टुकड़ों से बना है। लकड़ी का खड़ा टुकड़ा हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम को दर्शाता है, जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, उपहास सहे, मारा गया, दफनाया गया, और हम प्रत्येक जन के लिए यीशु ख्रीस्त ने मानव मुक्ति देने के लिए सबको सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन क्षैतिज छड़ी एक दूसरे को मेल मिलाप का प्रतीक है, क्योंकि मनुष्य एक दूसरे से बिछड़ा हुआ है, ईश्वर से बिखरा हुआ है। जरा गौर करें कि क्रूस कभी भी पीड़ा और अपमान का कारण था, लेकिन आज संपूर्ण सृष्टि का आधार बन गया, जहां पर यीशु ख्रीस्त पाप और मृत्यु को विजय पाने की घोषणा कर दी। यह संपूर्ण सृष्टि के टूटन को जोड़ता है, चाहे भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो। क्रूस इतिहास की धुरी में आधार बनकर खड़ा है, जिस पर हमारी मुक्ति निर्भर करती है। मेरे प्रियजन, आज के दिन में ये विडंबना होगी, यीशु ख्रीस्त की पीड़ा, दुख भोग और क्रूस मरण पर चिंतन करते हुए आंसू बहाएं, लेकिन अपने आसपास के भाई बहनों के पीड़ा से हम प्रभावित नहीं हैं, उनको नजरअंदाज करें। इसलिए आज क्रूस को देखें, यीशु ख्रीस्त क्या कहते हैं। मनन चिंतन करते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमको प्रेरणा दे कि उस क्रूस से प्रेम, आशा, दया, क्षमा प्राप्त होती है। ईश्वर प्रत्येक जन को इस गुड फ्राइडे के दिन, पवित्र शुक्रवार के दिन आशीष प्रदान करे। आमीन।